एसपीटी लाइव। गुवाहाटी में आयोजित एनडीए पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन में गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा राजनीतिक संदेश दिया। शाह ने साफ कहा कि 2026 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए तीसरी बार असम में सरकार बनाएगा। इसी दौरान उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर भी सीधा हमला बोला और कहा कि असम उन लोगों के हाथों में नहीं रह सकता जो घुसपैठियों के हमदर्द हैं या फिर बार बार पाकिस्तान की यात्राएं करते हैं। आइए जानते हैं माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने क्या कहा, सुनते हैं। मैं विनम्र पूर्वक अनुरोध करता हूं, होकल का भारत माता की। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर कर आए हो? आवाज ऐसी क्यों है? दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ। विजय के संकल्प की मुट्ठी बीचे 26 में भी सरकार बनानी है। और मेरे साथ प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। मंच पर उपस्थित असम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और मेरे मित्र डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्रीमान दिलीप सैकिया जी, मोदी जी के मंत्रिपरिषद में मेरे साथी पोर्ट मिनिस्टर पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान सर्बानंद सोनोवाल जी, असम से विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गारेटा जी, असम सरकार के मंत्री और असम गण परिषद के अध्यक्ष अतुल बोरा जी, केशव महंता जी, हमारे प्रभारी हरीश द्विवेदी जी, कामा प्रसाद तासा जी, मंच पर उपस्थित एनडीए के सभी साथीगण, श्री टंकेश्वर राभा जी, परमानंद सारंगिया जी, मंच पर उपस्थित सभी मंत्रीगण और आज इस विशाल जनप्रतिनिधि सम्मेलन में आए हुए पंचायत से पार्लियामेंट तक एनडीए का झंडा उठाने वाले सभी सफल जनप्रतिनिधियों का मेरा प्रणाम। मैं आपका स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं मां कामाख्या को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। श्रीमान गोपीनाथ बरदोलाई जी, कनकलता बरुआ जी, इनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। और लसित बरफुगन, चीला राय और भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं आप सभी को हृदय से बधाई देना चाहता हूं। जब हेमंत जी ने चुनाव की घोषणा करी, दिल्ली के पंडितों को लगता था कि आसाम के पंचायत चुनाव में क्या होगा। कांग्रेस पार्टी के नेता भी आस लगाकर बैठे थे, मगर जब परिणाम आया, कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। असम पंचायत के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को ढूंढना है तो दूरबीन लेकर भी ढूंढ न पाओ, ऐसा प्रचंड विजय आप लोगों ने प्राप्त किया है। लगभग 20,000 नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों, 15,000 पंचायत सदस्य
1500 ब्लॉक लेवल सदस्य, 750 म्युनिसिपल काउंसिलर और 300 से ज्यादा जिला परिषद के सदस्यों को मैं हृदय पूर्वक बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। 11 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर पूर्व के अंदर जो शांति का युग शुरू किया, उत्तर पूर्व की भाषा, पहरवेश, संस्कृति और कला को जो सम्मान दिया, इसका ही परिणाम है कि आज आसाम में 2 बार एनडीए सरकार बनी और आसाम में पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक सभी जगह भाजपा गण परिषद और हमारे साथियों का बोलबाला बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विकास का एक नया युग नॉर्थ ईस्ट के अंदर शुरू किया, इसको हमारे नेता और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने आसाम के हर गांव तक पहुंचाने का काम किया है, हर व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया। और उसी का नतीजा है कि बार बार भारतीय जनता पार्टी की विजय होती है। जिला परिषद में 397 में से 301 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती। तहसील पंचायत में से 2188 में से 1445 सीटें एनडीए जीती और 15,000 पंचायत स्तर के लोग चुन कर आए। ये चुनाव का बड़ा महत्व है क्योंकि आसाम परिसीमन के बाद ये पहला चुनाव था और 80 के बाद पहली बार पंचायत चुनाव में 74% 74% से अधिक मतदान होकर ये नतीजा आया है। लोकसभा में भी 14 में से 11 सीटें बीजेपी जीती। राज्यसभा की 5 सीटें एनडीए जीता और 11 उपचुनाव हुए 21 से सभी में एनडीए को विजय मिला है। कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद, उत्तरी कछार स्वायत्त परिषद, राभा हसोंग स्वायत्त परिषद, ये तीनों जगह एनडीए का विजय हुआ है। और मित्रों, मोदी जी ने एक प्रकार से पूरे उत्तर पूर्व को आगे बढ़ाने का काम किया है। हमारा सत्रीय नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का राष्ट्रीय स्तर पर दर्जा दिया। लसित बरफुकन और शंकरदेव जैसे महापुरुषों को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का काम हुआ और 2022 में लसित बरफुकन की 400वीं जयंती दिल्ली के विज्ञान भवन में मनाकर पूरे देश में लसित बरफुकन का संदेश हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने पहुंचा है। लसित बरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा लगाई और उनके जीवन कवन को 23 भाषाओं में अनुवादित कर तमिलनाडु से लेकर कश्मीर तक और द्वारका से लेकर कामाख्या तक आसाम के ये महान सेनापति का नाम बच्चे बच्चे की जुबान पर लाने का काम
नरेंद्र मोदी जी ने किया। श्रीमंत शंकरदेव और माधवदेव के साथ जुड़े हुए सभी सत्रों से घुसपैठिए को हकाल पट्टी कर सत्रों की पवित्रता को प्रस्तापित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। मोदी जी ने बिहू को देश और दुनिया में नई पहचान दिलाई, काजीरंगा और माजुली द्वीप को विश्व पर्यटन के नक्शे पर लाए और बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा को दिल्ली के मुख्य मार्ग पर पुतला लगाकर श्रद्धांजलि देने का काम किया। एक जमाने में कांग्रेस ने आसाम को बाय बाय कह दी थी, वो आसाम को आज नरेंद्र मोदी और हेमंत बिस्वा शर्मा की जोड़ी विकसित आसाम बनाने की दिशा में आगे बढ़े हैं। बोडो समझौता, कार्बी समझौता, आदिवासी समझौता, डीएनएलए समझौता, उल्फा समझौता, इसने हमारे युवाओं को 10,000 से ज्यादा युवाओं को हथियार डालकर मेन स्ट्रीम में लाने का काम किया है। और न केवल आसाम, पूरा उत्तर पूर्व आज शांति का अनुभव कर रहा है। आसाम के विकास में ब्रह्मपुत्र पर 6 नए ब्रिज, 9 किलोमीटर लंबा भूपेन हजारिका सेतु, 7 दशक में पहली बार पहली वंदे भारत ट्रेन, पहला फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क और 10 किलोग्राम प्रति क्षमता वाले शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट को डालने का काम किया है। मैं हेमंत बिस्वा शर्मा जी को और एक विषय के लिए बधाई देना चाहता हूं। आसाम के युवाओं को रोजगारी चाहते थे, आसाम में विकास पहुंचाना था। उन्होंने आसाम के अंदर इन्वेस्टमेंट सम्मिलित कर 5,18,000 करोड़ के एमओयू किए। इसमें से 1,40,000 करोड़ जमीन पर उतर गया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। 27,000 करोड़ के निवेश से आसाम में सेमीकंडक्टर का प्लांट लगना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हमने तो वादा किया था 1 लाख नौकरी देने का। आज अभी भी समय बाकी है, बाकी समय रहते 1,21,000 सरकारी नौकरियां 4 साल में हम दे चुके हैं। 4 साल में, और एक भी जगह ना सिफारिश चली है, ना भ्रष्टाचार हुआ है। और मुझे विश्वास है चुनाव में जाने से पहले हेमंत बिस्वा शर्मा जी 1.5 लाख का आंकड़ा नौकरी देने का छू कर जाएंगे। और एडवांटेज आसाम के थ्रू जो प्राइवेट नौकरियां आएगी वो अलग है। और यहां पर कई यूनिक स्कीम हुई, कई सामाजिक रिफॉर्म का काम भी हेमंत शर्मा सरकार ने किया है। यहां सबसे बड़ी समस्या थी घुसपैठिया बच्चियों के साथ शादी करते थे, नाबालिग बच्चियों के साथ शादी करते थे। हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने एक अभियान चलाकर ये सारे नाबालिग बच्चियों के साथ शादी करने वाले लोगों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम, और वो बच्चियों के लिए पढ़ाई लिखाई का बड़ा एक योजना लेकर आए। और लगभग
9,27,72,940 छात्राओं को अनुदान की व्यवस्था की। 1,000 रुपया प्रतिमाह, ग्रेजुएट में 1,250 और डबल ग्रेजुएट में 2,500 रुपया हर माह देने का काम किया। और मित्रों, इसके साथ साथ सबसे बड़ा काम हुआ है, लाखों एकड़ भूमि घुसपैठियों से मुक्त कराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मुझे बताओ असम वालों, आप सभी जनप्रतिनिधि हैं, घुसपैठियों की कब्जाई आसाम की भूमि खाली करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए? जोर से बोलो, करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए? तो गाई विरोध कर रहे हैं। मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं, गौरव जी, जितना विरोध करना है करिए, ये भाजपा सरकार है। एक एक इंच जमीन को हम घुसपैठियों से खाली कराने का काम करेंगे और इस पर अधिकार हमारे युवाओं का है। गांव चरवाहों की भूमि 3500 एकड़ खाली कराई, वन्य जीवन अभ्यारण्य की भूमि 87,000 एकड़ खाली कराई, सरकारी भूमि 26,000 एकड़ खाली कराई और अन्य भूमि 4,500 एकड़ खाली कराई। 1,19,548 एकड़ भूमि भारतीय जनता पार्टी की हेमंत विश्व शर्मा ने खाली कराई है। और सबसे बड़ी बात है, शंकर देव और माधव देव के सत्र की भूमि भी एक कांग्रेस के शासन में घुसपैठियों ने कब्जाई थी, इसको भी खाली कराकर शंकर देव और माधव देव का सम्मान रिस्टोर कराने का काम किया है। भाइयों बहनों, अरुणोदय कार्यक्रम हम चालू करने जा रहे हैं। अरुणोदय 3 प्रधानमंत्री के जन्मदिन के लिए उस दिन चालू होगा और 382 करोड़ रुपया सीधा गरीब परिवारों के खाते में होगा। भाइयों बहनों, ये सिर्फ आसाम की स्थिति नहीं है। मोदी जी ने इन 11 सालों के अंदर पूरे उत्तर पूर्व में शांति, अभूतपूर्व विकास, भाषा, संस्कृति और कला का संरक्षण, एक विश्वास का वातावरण निर्मित करने का काम किया है। और उसके साथ साथ मोदी जी ने पूरे उत्तर पूर्व में शांति भी प्रस्थापित करने का काम किया है। और सिर्फ उत्तर पूर्व नहीं, मोदी जी ने पूरे देश को सुरक्षित किया है। भाइयों बहनों, आसाम के सारे जनप्रतिनिधि हजारों की संख्या में हैं। मुझे बताइए, पहलगांव में हमारे यात्रियों पर हमला हुआ, आपको दुख हुआ था या नहीं हुआ था? जरा जोर से बोले, हुआ था या नहीं हुआ था? पहलगांव में हमारे यात्री मारे गए, आपको गुस्सा आया था या नहीं आया था? मोदी जी ने पहले के जमाने में ऐसे हमले कर कर भाग जाते थे, कुछ नहीं होता था। मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर कर कर उनके घर में घुसकर आतंकवादियों को अड्डों को समाप्त करने का काम किया। ऑपरेशन सिंदूर में आतंकवादियों के आका मारे गए और ऑपरेशन महादेव में जिन्होंने गोली चलाई थी, वो तीनों आतंकवादियों के सर पर हमारी सेना के जवानों ने गोली चलाकर बदला लेने का काम किया। भारत आर्थिक रूप से आगे बढ़ा है,
हमारे सभी राज्य भी विकास में लगे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, चौथे नंबर का हम अर्थतंत्र बने हैं, आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा भी सुनिश्चित हुई है। इसीलिए बार बार जनादेश एनडीए को मिलता है, भाजपा को मिलता है। और कांग्रेस वाले जो भी भाषण सुन रहे हो, कान खोल कर सुन लो। अगले विधानसभा चुनाव में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनने वाली है। मेरे सामने 15,000 जनप्रतिनिधि बैठे हैं, वो ही बताने वाले हैं कि आपका समय पूरा हो गया है। अब असम का नेतृत्व घुसपैठियों को संरक्षण देने वाला नेता नहीं कर सकता। असम का नेतृत्व बार बार पाकिस्तान जाने वाला नेता नहीं कर सकता। असम का नेतृत्व घुसपैठियों को एंक्रोचमेंट कराने वाले लोगों को नहीं दिया जा सकता। असम का नेतृत्व भ्रष्टाचारियों को नहीं दिया जा सकता। असम का नेतृत्व नरेंद्र मोदी और यहां पर हेमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में चलेगा। और भाइयों बहनों, ये संकल्प लेकर आज जाना है कि आने वाले दिनों में आसाम में फिर से एक बार, तीसरी बार भाजपा सरकार बनानी है। आसाम गण परिषद भाजपा सरकार बनानी है। मुझे बताओ, आप सब इसके लिए तैयार हो? अरे जोर से बोलो, तैयार हो? तो तीसरी बार नहीं, बार बार भाजपा सरकार बनानी है। तो मैं यहां से बोलूंगा, बार बार आप कहोगे भाजपा सरकार। दोहराएंगे ना? तो मेरे साथ बोलिए, बार बार, बार बार, बार बार। मेरे साथ बड़े आवाज से भारत माता का जय घोष लगाइए। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का अमित शाह का यह भाषण न सिर्फ 2026 चुनावी जंग की बिगुल बजा गया है, बल्कि भाजपा की उस पहचान को भी दोहराता है जो घुसपैठ रोकने, असमिया संस्कृति की रक्षा करने और विकास के वादे पर टिकी है। शाह ने साफ कर दिया कि इस बार का चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि असम की अस्मिता और भारत की सुरक्षा का सवाल है। ऐसी और खबरों को जानने के लिए एसपीटी लाइव चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी आवाज हमारा वादा, सिस्टम को जगाना एसपीटी लाइव का इरादा। SPT Live